आज के क्लास में हम लोग तेलंगाना राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया जाएगा सभी को आप बार बार रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से, प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। और लगभग सभी क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे, इसलिए इसको बार बार आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। वीडियो अगर देखिएगा नहीं तो सुनने से भी काम चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले बेसिक क्वेश्चन कुछ देखेंगे। तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य है? तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। और अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर जो है तेलंगाना राज्य बना था। तो तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? आंसर होगा हैदराबाद में। हैदराबाद में तेलंगाना की राजधानी है। और तेलंगाना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि अभी अभी हम लोग देखें कि 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था आंध्र प्रदेश से अलग होकर। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना का उच्च न्यायालय कहाँ है? तेलंगाना का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। तेलंगाना का उच्च न्यायालय हैदराबाद में स्थित है। और अगला क्वेश्चन, तेलंगाना की राजभाषा क्या है? तेलुगु। याद रखिए, तेलंगाना की राजभाषा क्या है? तेलुगु। और तेलंगाना की दूसरी प्रमुख भाषा कौन सी है? उर्दू। उर्दू जो है वो तेलंगाना की दूसरी प्रमुख भाषा है। जब बिहार के बारे में हम पढ़ा रहे थे आपको तो उस समय भी बताए थे, जो बिहार का जो है दूसरी प्रमुख भाषा उर्दू ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना का राज्य पशु क्या है? तेलंगाना का राज्य पशु है चित्तीदार हिरन। तेलंगाना का राज्य पशु है चित्तीदार हिरन, जिसको चीतल भी कहते हैं। चित्तीदार हिरन को चीतल भी कहते हैं और ये तेलंगाना का क्या है? राज्य पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना का राज्य पक्षी क्या है? तेलंगाना का राज्य पक्षी है नीलकंठ। बिहार में भी पाया जाता है नीलकंठ, और नीलकंठ से आस्था का प्रतीक भी जुड़ा हुआ रहता है। नीलकंठ को भारतीय रोलर भी कहते हैं। तेलंगाना का राज्य पक्षी है क्या? नीलकंठ। तेलंगाना का राज्य वृक्ष क्या है? क्वेश्चन है, तेलंगाना का राज्य वृक्ष का नाम बताइए। जम्मी शमी। तेलंगाना का राज्य वृक्ष है जम्मी शमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना का राज्य पुष्प क्या है? तेलंगाना का राज्य पुष्प है तंगेडू। इधर ये बिहार वगैरह में जो है, यूपी वगैरह में ये पुष्प नहीं पाया जाता है, तेलंगाना में लेकिन पाया जाता है। तो तेलंगाना का राज्य पुष्प है तंगेडू। याद रखिए, तंगेडू जो है वो तेलंगाना का राज्य पुष्प है। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तेलंगाना का प्रसिद्ध लोक नृत्य का नाम बताइए। तो आंसर है, हम बता रहे हैं, पेरिनी शिव तांडवम। पेरिनी शिव तांडवम जो है वो तेलंगाना का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तेलंगाना की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, और दूसरी प्रमुख नदी है कृष्णा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना का अधिकांश भाग किस पठार पर स्थित है?
क्वेश्चन है, तेलंगाना का अधिकांश भाग किस पठार पर स्थित है? तेलंगाना का अधिकांश भाग किस पठार पर स्थित है? दक्कन का पठार। याद रखेंगे आप लोग, दक्कन का पठार पर जो है वो तेलंगाना का अधिकांश भाग स्थित है। तेलंगाना भारत के किस भाग में स्थित है? बताइए भाई लोग। तेलंगाना भारत के दक्षिण मध्य भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना की सीमा कितने राज्यों से लगती है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तेलंगाना की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 4 राज्यों से लगती है, और ये 4 राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, जिससे ये अलग हुआ। तेलंगाना की सीमा 4 राज्यों से लगती है, और ये 4 राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। हैदराबाद जो तेलंगाना की राजधानी है, तो बताना ये है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, और ये मूसी नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, और ये मूसी नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना का सबसे प्रमुख ऐतिहासिक किला कौन सा है? क्वेश्चन सुनिए, तेलंगाना का सबसे प्रमुख ऐतिहासिक किला कौन सा है? गोलकोंडा किला। तेलंगाना का सबसे प्रमुख किला जो है गोलकोंडा किला है, और ये गोलकोंडा किला कहाँ है? हैदराबाद में है। चार मीनार भी कहाँ है? हैदराबाद में है। तो क्वेश्चन यहाँ पर एक और है, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार जो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है, इस चार मीनार का निर्माण कराया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। कब? 1591 ईस्वी में। 1591 ईस्वी में चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया था। हैदराबाद शहर की स्थापना भी जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ही कराया था। ये भी याद रखने वाली बात है, हैदराबाद की स्थापना जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ही कराया था। हैदराबाद किस राजवंश की राजधानी थी? कुतुब शाही वंश। आंसर क्या है? कुतुब शाही वंश। अगला क्वेश्चन, गोलकोंडा किस खनिज या रत्न के लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। और फेमस हीरा कोहिनूर का हीरा जो है, कोहिनूर हीरा, ये भी गोलकोंडा क्षेत्र से ही संबंधित माना जाता है, कोहिनूर हीरा। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखिए। तेलंगाना का प्रमुख त्यौहार का नाम बताइए। चलिए, तेलंगाना का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? थोड़ा अजीब नाम है, बथुकम्मा। अजीब इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग तो मनाते नहीं हैं, इसलिए अजीब लगता है, लेकिन वहाँ का जो है तेलंगाना का प्रमुख त्यौहार है बथुकम्मा। और ये तेलुगु भाषा का ही शब्द है बथुकम्मा। तो ये बथुकम्मा जो है, थोड़ा जानकारी के लिए आपको बता दें, जो तेलंगाना का प्रमुख त्यौहार है बथुकम्मा, ये मुख्य रूप से जो है फूलों से संबंधित त्यौहार है।
चलिए अगला क्वेश्चन, बोनालू त्योहार, ये भी तेलंगाना का ही त्योहार है। बोनालू त्योहार किस देवी को समर्पित है? क्वेश्चन है, बोनालू त्योहार किस देवी को समर्पित है? महाकाली को। महाकाली को बोनाली त्योहार समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना का प्रसिद्ध जनजातीय त्योहार कौन सा है? यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है। जो तेलंगाना का प्रसिद्ध जनजातीय त्योहार कौन सा है? नाम सुनिए, समक्का सरलम्मा जातरा। तेलंगाना का प्रसिद्ध जनजातीय त्योहार है समक्का सरलम्मा जातरा। जबकि अगर तेलंगाना का प्रमुख त्यौहार बोलिए तो बथुकम्मा। ये समक्का सरलम्मा जातरा जो तेलंगाना के जनजाति का त्यौहार है, जनजातीय त्यौहार है, ये कहाँ आयोजित होती है? समक्का सरलम्मा जातरा कहाँ आयोजित होती है? मेदाराम। मेदाराम एक जगह है तेलंगाना राज्य के मुलुगु ज़िले में। तो एक बार फिर से बताएं, तेलंगाना के मुलुगु ज़िले में एक जगह है मेदाराम, जहाँ पर जनजाति का त्यौहार समक्का सरलम्मा जातरा आयोजित किया जाता है। तो जनजाति से ही चलिए एक क्वेश्चन है, तेलंगाना की प्रमुख जनजातियाँ में कौन कौन शामिल है? क्वेश्चन पूछे हम, तेलंगाना का प्रमुख जनजाति का नाम बताइए। तो याद रखेंगे सबसे प्रमुख है गोंड। काफ़ी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। गोंड, कोया, चेंचू, लंबाडा, ये सभी जो है तेलंगाना की जनजाति है। गोंड, कोया, चेंचू, लंबाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना का प्रमुख कृषि उत्पाद कौन सा है? धान है। धान की खेती काफ़ी होती है तेलंगाना में। और तेलंगाना का प्रमुख नकदी फसल जो है वो कपास है। तो याद रखिएगा, धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तेलंगाना का प्रमुख कृषि उत्पाद है। और प्रमुख नकदी फसल जो है तेलंगाना का कौन सा है? कपास। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना का प्रसिद्ध सिंचाई परियोजना कौन सी है? तेलंगाना का प्रमुख सिंचाई योजना का नाम बताइए भाई लोग। तेलंगाना का प्रसिद्ध सिंचाई परियोजना हम बता रहे हैं कालेश्वरम परियोजना। आप लोग याद रखेंगे, कालेश्वरम परियोजना जो है वो तेलंगाना का प्रसिद्ध सिंचाई परियोजना है। और ये किस नदी पर है? कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पे है। ये भी याद रखिए, गोदावरी नदी पर ही है क्या? कालेश्वरम परियोजना, जो एक तेलंगाना का प्रसिद्ध सिंचाई परियोजना है। कालेश्वरम परियोजना का उद्देश्य जो है वो सिंचाई तो है ही, और साथ साथ पेयजल भी है इसका उद्देश्य। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? कालेश्वरम परियोजना तो सिंचाई परियोजना था ना, लेकिन यहाँ पर है तेलंगाना की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना का नाम बताइए। तो नाम है श्री राम सागर परियोजना। श्री राम सागर परियोजना जो गोदावरी नदी पर स्थित है, तेलंगाना का प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पे। ज़रूर याद रखेंगे आप लोग,
कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर बांध परियोजना। नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर है और ये परियोजना जो है ना तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना का प्रमुख जलाशय का नाम बताइए। तेलंगाना का प्रमुख जलाशय का नाम बताइए। हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील जो कि हैदराबाद में है। हुसैन सागर झील कहाँ है? हैदराबाद में है। ये तेलंगाना का प्रमुख जलाशय है। हुसैन सागर झील का निर्माण किसने कराया था? हुसैन सागर झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? इब्राहिम कुली कुतुब शाह के शासनकाल में। इब्राहिम कुली कुतुब शाह के शासनकाल में हुसैन सागर झील का निर्माण हुआ था, जो कहाँ पर है? हैदराबाद में है। और हुसैन सागर झील जो है ये तेलंगाना राज्य का प्रमुख जलाशय है। हुसैन सागर में किसकी प्रतिमा है? बुद्ध की प्रतिमा है। हुसैन सागर की प्रसिद्ध प्रतिमा कौन सी है? बुद्ध प्रतिमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सालार जंग संग्रहालय किस शहर में है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। सालार जंग संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उस्मानिया विश्वविद्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है। और ये उस्मानिया विश्वविद्यालय जो है ये तेलंगाना का प्रमुख विश्वविद्यालय है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि तेलंगाना का प्रमुख विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आंसर होगा उस्मानिया विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर है? हैदराबाद में है। और ये उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1918 ईस्वी में हुई थी। उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1918 ईस्वी में। ये हैदराबाद में है और इसका स्थापना किया था निजाम मीर उस्मान अली खान। तो याद रखेंगे आप लोग, उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1918 ईस्वी में और इसकी स्थापना किए थे निजाम मीर उस्मान अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआईटी हैदराबाद कहाँ स्थित है? तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद में ही है आईआईटी हैदराबाद, लेकिन स्थान का नाम बताइए। स्थान है संगारेड्डी। संगारेड्डी में ही तेलंगाना का प्रमुख तकनीकी संस्थान जिसका नाम है आईआईटी हैदराबाद संगारेड्डी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तेलंगाना का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तेलंगाना का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहाँ पर स्थित है? शमशाबाद में। शमशाबाद में। शमशाबाद में। हैदराबाद का प्रमुख आईटी क्षेत्र का नाम बताइए। हैदराबाद का प्रमुख आईटी क्षेत्र कौन सा है? हाईटेक सिटी। हाईटेक HITEC सिटी हैदराबाद का प्रमुख आईटी क्षेत्र है हाईटेक सिटी। तो ये हाईटेक जो है HITEC, इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग
कंसल्टेंसी सिटी। हैदराबाद को किस उपनाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ पर्ल्स। याद रखेंगे इसको ज़रूर, इस क्वेश्चन को। हैदराबाद का उपनाम क्या है? सिटी ऑफ पर्ल्स। तो हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद का प्रसिद्ध फिल्म स्टूडियो का नाम बताइए। हैदराबाद का प्रसिद्ध फिल्म स्टूडियो कौन सा है? रामोजी फिल्म सिटी। रामोजी फिल्म सिटी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तेलंगाना का प्रमुख वन क्षेत्र किस क्षेत्र में है? तेलंगाना का प्रमुख वन किस क्षेत्र में है? तो जानिए इसका आंसर। आदिलाबाद और उत्तरी तेलंगाना में जो है तेलंगाना का प्रमुख वन क्षेत्र है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रखिए। तेलंगाना में प्रमुख वन किस प्रकार के हैं? तेलंगाना में प्रमुख वन किस प्रकार के हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन तेलंगाना में प्रमुख वन के प्रकार हैं, और यही बिहार का भी था। तेलंगाना का प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? क्वेश्चन है, तेलंगाना का प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? कवाल वन्यजीव अभयारण्य। कवाल वन्यजीव अभयारण्य जो है वो तेलंगाना का प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य है। आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तेलंगाना का प्रमुख बाघ अभयारण्य कौन सा है? तेलंगाना का प्रमुख बाघ अभयारण्य कौन सा है? अमराबाद टाइगर रिजर्व। याद रखिए, तेलंगाना का प्रमुख बाघ अभयारण्य है अमराबाद टाइगर रिजर्व, और ये अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है ये नलमाला पहाड़ियाँ पर स्थित है। नलमाला पहाड़ियाँ पर स्थित है, या नलमाला पहाड़ियाँ के पर्वतीय क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन, अहमदाबाद टाइगर रिजर्व किस नदी घाटी से जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन है, अहमदाबाद टाइगर रिजर्व किस नदी से जुड़ा है? कृष्णा नदी से जुड़ा है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कवाल टाइगर रिजर्व किस क्षेत्र में है? उत्तरी तेलंगाना में। उत्तरी तेलंगाना में क्या है? कवाल टाइगर क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना में बाघ संरक्षण के लिए कौन से दो प्रमुख क्षेत्र हैं? तेलंगाना में बाघ संरक्षण के लिए कौन से दो प्रमुख क्षेत्र हैं? अमराबाद और कवाल। अमराबाद और कवाल जो है वो तेलंगाना में बाघ संरक्षण के लिए दो प्रमुख क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी का नाम बताइए। तेलंगाना की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी की नाम क्या है? नलमाला पहाड़ियाँ। ये नलमाला पहाड़ियाँ किस बड़ी पर्वत प्रणाली का हिस्सा है? आंसर है पूर्वी घाट। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना की जलवायु कैसी है? तेलंगाना की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क। याद रखिए, तेलंगाना की जलवायु उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क है। तेलंगाना में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून। याद रखेंगे आप लोग, तेलंगाना में वर्षा का मुख्य स्रोत है दक्षिण पश्चिम मानसून। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पे। तेलंगाना का सबसे गर्म मौसम कौन सा है? ग्रीष्म ऋतु। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना में काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होती है? कपास के लिए। सभी जगह काली मिट्टी कपास के लिए उपयोगी होती है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना की लाल मिट्टी किस क्षेत्र में सबसे अधिक मिलती है? क्वेश्चन फिर से सुनिए, तेलंगाना की लाल मिट्टी किस क्षेत्र में सबसे अधिक मिलती है? दक्कन पठारी क्षेत्र में।
दक्कन पठारी क्षेत्र में लाल मिट्टी सबसे अधिक मिलती है? अगला क्वेश्चन बढ़िए, अगला क्वेश्चन की ओर। तेलंगाना की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल, क्योंकि धान की खेती सबसे अधिक होती है। और तेलंगाना की प्रमुख तिलहन फसल मूंगफली। नगदी फसल कपास। तेलंगाना में प्रमुख मसाला फसल कौन सी है? मिर्च। मिर्च जो है वो तेलंगाना में प्रमुख मसाला फसल है। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का महत्व सबसे अधिक है? क्वेश्चन है, तेलंगाना की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का महत्व सबसे अधिक है? सेवा क्षेत्र का महत्व तेलंगाना की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक है। हैदराबाद किस उद्योग का प्रमुख केंद्र है? सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी के लिए हैदराबाद फेमस है। अगला क्वेश्चन है फिर हैदराबाद से ही, हैदराबाद किस जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पूछा जा रहा है। फार्मास्यूटिकल और बायोटेक के लिए हैदराबाद फेमस है। हैदराबाद के प्रसिद्ध फार्मा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जीनोम वैली। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैदराबाद के प्रसिद्ध फार्मा क्षेत्र को कहा जाता है क्या? जीनोम वैली। तेलंगाना का प्रमुख खनिज कौन सा है? कोयला। तो याद रखिए, तेलंगाना का प्रमुख खनिज है कोयला। तेलंगाना में कोयला जो प्रमुख खनिज है मुख्य रूप से किस क्षेत्र में मिलता है? सिंगरेनी क्षेत्र में। सिंगरेनी क्षेत्र में कोयला मिलता है। सिंगरेनी कोयला खदानें किस जिले में प्रसिद्ध है? सिंगरेनी कोयला खदानें किस जिले या क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो याद रखिए, भद्राद्री कोठागुडेम के आसपास। भद्राद्री कोठागुडेम के आसपास। अगला क्वेश्चन, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड का संक्षिप्त नाम बताइए। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी का शॉर्ट नाम क्या है? SCCL। SCCL जो है सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी का शॉर्ट फॉर्म है। तो फुल फॉर्म क्या है SCCL का? सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड SCCL का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, तेलंगाना में कोयला किस प्रकार का प्रमुख संसाधन है? तेलंगाना में कोयला किस प्रकार का प्रमुख संसाधन है? ऊर्जा खनिज का। कोयला जो है ऊर्जा खनिज का प्रमुख संसाधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को किस नाम से जाना जाता है? ट्विन सिटीज़ के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे आप, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जो है ट्विन सिटीज़ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद का प्रसिद्ध महल का नाम बताइए। हैदराबाद का प्रसिद्ध महल का नाम क्या है? चौमहल्ला पैलेस। चौमहल्ला पैलेस जो है वो निजाम शासन के समय में था। सालार जंग संग्रहालय किस शहर में है? हैदराबाद शहर में है सालार जंग संग्रहालय, और ये जो है हैदराबाद का प्रसिद्ध संग्रहालय है। तो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि सालार जंग, बार बार जल बोल रहे हैं लेकिन ये जल नहीं, जंग है
सालार जंग संग्रहालय जो है वो किस प्रकार की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है? सालार जल संग्रहालय कला एवं ऐतिहासिक वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। हैदराबाद का प्रसिद्ध किला का नाम बताइए। गोलकोंडा का किला। गोलकोंडा किला जो है वो हैदराबाद का प्रसिद्ध किला है। और गोलकोंडा का प्रसिद्ध द्वार कौन सा है? फतेह दरवाज़ा। तो याद रखेंगे आप लोग, गोलकोंडा का प्रसिद्ध द्वार जो है वो फतेह दरवाज़ा है। अगला क्वेश्चन, गोलकोंडा किला जो है, गोलकोंडा किला किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बार बार इसको रिपीट करेंगे हम। गोलकोंडा किला किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? दक्कनी स्थापत्य कला का उदाहरण है। गोलकोंडा किला दक्कनी स्थापत्य कला का उदाहरण है। गोलकोंडा किला दक्कनी स्थापत्य कला का उदाहरण है। गोलकोंडा के हीरा व्यापार के लिए प्रसिद्ध बाजार का नाम बताइए। गोलकोंडा के हीरा व्यापार के लिए प्रसिद्ध बाजार का नाम है गोलकोंडा हीरा बाजार। गोलकोंडा हीरा बाजार। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हैदराबाद का प्रसिद्ध बाजार है लाड़ बाजार। हैदराबाद का एक प्रसिद्ध बाजार है लाड़ बाजार। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ियाँ के लिए प्रसिद्ध है। हैदराबाद का लाड़ बाजार चूड़ियाँ के लिए प्रसिद्ध है। और ये लाड़ बाजार जो है ये चार मीनार के पास में है। हैदराबाद के अंतिम निजाम शासक कौन थे? हैदराबाद के अंतिम निजाम शासक थे मीर उस्मान अली खान। हैदराबाद के अंतिम निजाम थे मीर उस्मान अली खान। तो याद रखेंगे, मीर उस्मान अली खान जो है वो हैदराबाद के अंतिम निजाम थे। और एक्चुअली में मीर उस्मान अली खान को जो है वो निजाम की उपाधि मिली थी। अगला एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मीर उस्मान अली ने। मीर उस्मान अली ने उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 1918 ईस्वी में। तो उस्मानिया विश्वविद्यालय जो हैदराबाद में है उसकी स्थापना मीर उस्मान अली खान ने की थी 1918 ईस्वी में। एक बार फिर इसको हम रिपीट कर रहे हैं। उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद में है, इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में मीर उस्मान अली खान ने किया था। उस्मानिया विश्वविद्यालय किस भाषा के प्रयोग के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है? उर्दू के लिए। उर्दू के लिए प्रसिद्ध है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? क्वेश्चन है, हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में जो है हैदराबाद भारतीय संघ में विलय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद के भारत में विलय की सैन्य कार्रवाई का नाम क्या था? हैदराबाद के भारत में विलय करने के लिए एक सैन्य कार्रवाई की गई थी और एक ऑपरेशन किया गया था और उसका नाम बताना है। उसका नाम है ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो जो है हैदराबाद का भारत में विलय से संबंधित है और ये ऑपरेशन पोलो शुरू हुआ था सितंबर 1948 ईस्वी में। सितंबर 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना के सशस्त्र किसान संघर्ष का प्रमुख कालखंड कौन सा था? प्रमुख समय क्या था? तेलंगाना के सशस्त्र किसान संघर्ष का प्रमुख काल कौन सा था? 1946 से 1951।
1946 से 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना किसान आंदोलन मुख्यतः किसके विरुद्ध था? तेलंगाना किसान आंदोलन किसके विरुद्ध था? सामंती शोषण के विरुद्ध। सामंत द्वारा जो शोषण किया जाता था उसी के विरोध में था तेलंगाना का किसान आंदोलन। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तेलंगाना आंदोलन में वेट्टी किससे संबंधित था? वेट्टी का मतलब क्या था? तेलंगाना आंदोलन में वेट्टी किससे संबंधित था? बंधुआ या बिना मजदूरी के श्रम। बंधुआ मजदूर जिसको कहते हैं ना, वेट्टी उसी से संबंधित था। तेलंगाना राज्य आंदोलन में विलियम मार्च कब हुआ? क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य आंदोलन में विलियम मार्च कब हुआ? 2011 ईस्वी में। 2011 ईस्वी में तेलंगाना राज्य आंदोलन में विलियम मार्च हुआ और तेलंगाना आंदोलन का प्रमुख नारा था जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना के पहले राज्यपाल का नाम बताइए। तेलंगाना के प्रथम राज्यपाल का नाम बताइए, कौन थे? ESL नरसिम्हन। ESL नरसिम्हन जो है वो तेलंगाना के पहले राज्यपाल थे और तेलंगाना के प्रमुख पहले मुख्यमंत्री जो थे वो थे के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो के चंद्रशेखर राव का लोकप्रिय नाम क्या था? KCR, शॉर्ट नाम KCR। KCR का फुल फॉर्म कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव। कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव। अभी वर्तमान में 2026 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं A रेवंत रेड्डी। याद रखिएगा, A रेवंत रेड्डी जो है अभी 2026 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री है और ये अपना कार्यभार जो संभाले थे वो दिसंबर 2023 में। एक क्वेश्चन और आता है, तेलंगाना के पहले विधानसभा चुनाव कब हुए थे? तेलंगाना के पहला विधानसभा चुनाव हुआ था 2014 ईस्वी में। 2014 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना की प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी कौन सी है? भारत राष्ट्र समिति। भारत राष्ट्र समिति जो है वो तेलंगाना का प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी है। एक्चुअली में भारत राष्ट्र समिति का शॉर्ट में बोलते हैं BRS और ये BRS का पुराना नाम था TRS। तेलंगाना का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का नाम बताइए। हैदराबाद सिटी, और हैदराबाद सिटी जो है वो IT के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तेलंगाना का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान। महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो तेलंगाना का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है और ये हैदराबाद के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हैदराबाद में है। आगे बढ़ते हैं। कवाल टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी? 2012 ईस्वी में। 2012 ईस्वी में कवाल टाइगर की स्थापना हुई थी। भारतीय रोलर को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है?
तेलंगाना का राजपक्षी है भारतीय रोलर, ठीक है। और भारतीय रोलर को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? पाला पिट्टा, पाला पिट्टा। अगला क्वेश्चन, बोनालू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तेलंगाना का। तेलंगाना का एक प्रमुख त्यौहार है बोनालू, और बोनालू जो है वो महाकाली का पूजा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिनी नृत्य किस देवता से जुड़ी वीर आराधना से संबंधित है? पेरिनी नृत्य ये भगवान शिव से संबंधित है। पेरिनी नृत्य भगवान शिव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना की प्रमुख लोक कला कौन सी है? तेलंगाना की प्रमुख लोक कला का नाम बताइए। चेरियाल चित्रकला। चेरियाल चित्रकला जो है वो तेलंगाना का प्रमुख लोक कला है। तो चेरियाल चित्रकला किस पर बनाई जाती है? कपड़ा पे बनाया जाता है। चेरियाल चित्रकला कपड़ा पे बनाया जाता है। निर्मल कला किसके लिए प्रसिद्ध है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मल कला किसके लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी की नक्काशी और चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी पर जो है नक्काशी और चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा कला? निर्मल कला। अगला क्वेश्चन, पोचमपल्ली किस जिले में स्थित है? पोचमपल्ली किस जिले में स्थित है? यदाद्री भुवनगिरी जिले में स्थित है। पोचमपल्ली जो है, जो एकत वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है पोचमपल्ली, वो यदाद्री भुवनगिरी जिले में है। तेलंगाना का प्रसिद्ध हथकरघा उत्पाद कौन सा है? तेलंगाना का प्रसिद्ध हथकरघा उत्पाद का नाम बताइए। गढ़वाल साड़ी। गढ़वाल साड़ी जो है वो तेलंगाना का प्रसिद्ध हथकरघा उत्पाद है। तेलुगु भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? क्वेश्चन है, तेलंगाना का प्रमुख भाषा जो है तेलुगु भाषा है, ये किस भाषा परिवार से संबंधित है? द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है तेलुगु भाषा। और तेलुगु लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ? ब्राह्मी परंपरा से, या ब्राह्मी लिपि से तेलुगु लिपि का विकास हुआ। तो याद रखेंगे आप, ब्राह्मी लिपि से तेलुगु लिपि का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना का प्रसिद्ध साहित्यिक व्यक्तित्व का नाम बताइए। तेलंगाना का प्रसिद्ध साहित्यिक व्यक्ति का नाम बताइए। दशरथी कृष्णमाचार्युलू। दशरथी कृष्णमाचार्युलू जो थे वो तेलंगाना के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना के प्रसिद्ध कवि कालोजी नारायण राव को किस उपनाम से जाना जाता है? तेलंगाना के प्रसिद्ध कवि कालोजी नारायण राव को किस उपनाम से जाना जाता है? इनको प्रजा कवि के नाम से जाना जाता है। कालोजी नारायण राव को प्रजा कवि के नाम से जाना जाता है। और कालोजी नारायण राव का जन्म जो है वारंगल क्षेत्र में हुआ था। तेलंगाना के प्रसिद्ध समाज सुधारक का नाम बताइए। तेलंगाना के प्रमुख समाज सुधारक का नाम रघुपति वेंकट रत्नम नायडू। याद रखेंगे आप, तेलंगाना के प्रसिद्ध समाज सुधारक कौन थे? रघुपति वेंकट रत्नम नायडू। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना के प्रसिद्ध कवि दशरथी किस आंदोलन से जुड़े थे? तेलंगाना के प्रसिद्ध कवि दशरथी
किस आंदोलन से जुड़े थे? निजाम विरोधी आंदोलन से जुड़े थे। निजाम विरोधी आंदोलन से जुड़े थे कौन? प्रसिद्ध कवि दशरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना का प्रसिद्ध मंदिर भद्राचलम किस देवता को समर्पित है? तेलंगाना का प्रसिद्ध मंदिर भद्राचलम किस देवता को समर्पित है? श्री राम को समर्पित है। तेलंगाना का प्रसिद्ध मंदिर भद्राचलम श्री राम को समर्पित है। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना की साहित्यिक संस्कृति में किस भाषा का विशेष प्रभाव है? तेलुगु का प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है, भद्राचलम मंदिर जो श्री राम को समर्पित है किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। भद्राचलम मंदिर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदाद्री मंदिर, यदाद्री मंदिर किस देवता को समर्पित है? लक्ष्मी नरसिंह को समर्पित है। यदाद्री मंदिर लक्ष्मी नरसिंह को समर्पित है। और ये यदाद्री मंदिर जो लक्ष्मी नरसिंह को समर्पित है किस पहाड़ी पर है? यदाद्री पहाड़ी पर है। अगला क्वेश्चन है, वेमुलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर किस देवता को समर्पित है? वेमुलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। वेमुलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर शिव को समर्पित है। और वेमुलवाड़ा जो है वो राजन्ना सिरसिल्ला जिला में स्थित है। वेमुलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो शिव को समर्पित है और ये किस जिला में है? राजन्ना सिरसिल्ला जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमुरवेल्ली मल्लन्ना मंदिर किस देवता को समर्पित है? क्वेश्चन सुनिए, कोमुरवेल्ली मल्लन्ना मंदिर किस देवता को समर्पित है? मल्लिकार्जुन को समर्पित है। और ये कोमुरवेल्ली किस जिला में स्थित है? सिद्दीपेट जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हजार स्तंभ मंदिर किस शहर में स्थित है? मंदिर का ही नाम है। हजार स्तंभ मंदिर किस शहर में है? हनमकोंडा में स्थित है। हनमकोंडा में स्थित है क्या? हजार स्तंभ मंदिर। अगला क्वेश्चन, वारंगल किला किस वंश से संबंधित है? काकतीय वंश से। काकतीय वंश से संबंधित है कौन सा किला? वारंगल किला। वारंगल किला का प्राचीन नाम था ओरुगल्लू। ओरुगल्लू वारंगल का प्राचीन नाम था और वारंगल किला काकतीय वंश से संबंधित है। वारंगल का प्राचीन नाम था ओरुगल्लू। तो ओरुगल्लू का अर्थ क्या होता है? ओरुगल्लू का अर्थ होता है एक विशाल पत्थर। ओरुगल्लू का अर्थ होता है एक विशाल पत्थर। रामप्पा मंदिर किस वर्ष विश्व धरोहर बना? रामप्पा मंदिर किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर बना? 2021 ईस्वी में। 2021 ईस्वी में रामप्पा मंदिर विश्व धरोहर बना। कुबानी का मीठा किस शहर का प्रसिद्ध व्यंजन है? क्वेश्चन है, कुबानी का मीठा किस शहर का प्रसिद्ध मंदिर है? हैदराबाद का। हैदराबाद का प्रसिद्ध व्यंजन है कुबानी का मीठा। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना का पारंपरिक भोजन सर्वपिंडी किस प्रकार का व्यंजन है? क्वेश्चन फिर से सुनिए, तेलंगाना का पारंपरिक भोजन सर्वपिंडी किस प्रकार का व्यंजन है? चावल के आटे से बना पकवान। चावल के आटे से बना पकवान
सर्वपिंडी जो है वो तेलंगाना का पारंपरिक भोजन है। तेलंगाना में सकनालू किस त्योहार से जुड़ा पकवान है? तेलंगाना में सकनालू किस त्योहार से जुड़ा पकवान है? यानी कि सकनालू जो है वो पकवान का नाम है, तो ये सकनालू किस त्योहार से जुड़ा है? संक्रांति। संक्रांति त्योहार से जुड़ा हुआ पकवान का नाम क्या है? सकनालू। हैदराबाद की प्रसिद्ध चाय को क्या कहा जाता है? हैदराबाद की प्रसिद्ध चाय को कहा जाता है ईरानी चाय। हैदराबाद की प्रसिद्ध चाय को कहा जाता है क्या? ईरानी चाय। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना की सांस्कृतिक पहचान में सबसे प्रमुख लोक त्योहार कौन सा है? यानी कि तेलंगाना का प्रमुख लोक त्योहार का नाम बताइए। बथुकम्मा और बोनालू। बथुकम्मा और बोनालू जो है वो तेलंगाना की सांस्कृतिक पहचान के लिए सबसे प्रमुख त्योहार है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, श्री राम सागर परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। श्री राम सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है। श्री राम सागर परियोजना को किस नाम से भी जाना जाता है? एक और नाम से जाना जाता है श्री राम सागर परियोजना को पोचमपाड़ परियोजना। श्री राम सागर परियोजना का ही नाम है पोचमपाड़ परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजाम सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? एक नदी है, उस नदी का नाम है मंजीरा। मंजीरा नदी पर जो है निजाम सागर बांध बनाया गया है। निजाम सागर परियोजना किस जिला में है? कामारेड्डी। कामारेड्डी जिला में निजाम सागर परियोजना है। अगला क्वेश्चन, लोअर मानेयर बांध किस नदी पर है? नाम ही है मानेयर, मानेयर नदी का नाम है, तो लोअर मानेयर बांध जो है वो मानेयर नदी पर स्थित है। जुराला परियोजना किस नदी पर है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है हमेशा। जुराला परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। जुराला परियोजना कृष्णा नदी पर है। और जुराला परियोजना का दूसरा नाम क्या है? प्रियदर्शनी जुराला परियोजना। कालेश्वरम परियोजना का मुख्य जल स्रोत कौन सी नदी है? क्वेश्चन है, कालेश्वरम परियोजना का मुख्य जल स्रोत कौन सी नदी है? गोदावरी। गोदावरी नदी जो है वो कालेश्वरम परियोजना का मुख्य जल स्रोत है। कालेश्वरम परियोजना में प्रसिद्ध बैराज का नाम बताइए। कालेश्वरम परियोजना में प्रसिद्ध बैराज का नाम है मेदीगड्ढा बैराज। मेदीगड्ढा बैराज जो है वो कालेश्वरम परियोजना में प्रसिद्ध बैराज है। मेदीगड्ढा बैराज किस परियोजना का हिस्सा है? वही क्वेश्चन को पलट के भी पूछ सकता है इस तरह से कि मेदीगड्ढा बैराज किस परियोजना का हिस्सा है, तो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन काकतीय किससे संबंधित योजना है? मिशन काकतीय किससे संबंधित योजना है? तालाब से संबंधित है। तालाब का पुनरुद्धार से संबंधित है। मिशन काकतीय कब शुरू किया गया था? 2015 ईस्वी में। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेलंगाना की मिशन भागीरथ योजना किससे संबंधित है? तेलंगाना की मिशन भागीरथा योजना किससे संबंधित है? पेयजल आपूर्ति से। मिशन भागीरथा जो है वो पेयजल आपूर्ति से संबंधित है और इसका उद्देश्य था क्या? घर घर पाइप से जल पहुंचाना, पेयजल पहुंचाना। मिशन भागीरथा जो है ये तेलंगाना सरकार का प्रमुख योजना है। तो अगला क्वेश्चन, तेलंगाना का प्रसिद्ध कृषि विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तेलंगाना का प्रसिद्ध कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना
राज्य कृषि विश्वविद्यालय। तेलंगाना का प्रसिद्ध कृषि विश्वविद्यालय का नाम है प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय। और ये प्रोफेसर जयशंकर कृषि विश्वविद्यालय जो है ये हैदराबाद में है, प्रोफेसर जयशंकर के नाम पर रखा गया है। और प्रोफेसर जयशंकर जो है वो तेलंगाना राज्य आंदोलन से जुड़े हुए थे। तेलंगाना में प्रमुख कृषि फसल धान है, एक बार पहले भी हम आपको बता चुके हैं। तेलंगाना में हल्दी का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? निजामाबाद। निजामाबाद जो है वो हल्दी के लिए बहुत ही फेमस है। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना में मक्का किस प्रकार की फसल है? ये अनाज फसल है, प्रमुख अनाज फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना का प्रमुख खनिज संसाधन है कौन सा? कोयला। और सिंगरेनी कोयलीज जो है, सिंगरेनी कोयला जो है वो सबसे बढ़िया कोयला है। और इसी के नाम पर हुआ क्या? सिंगरेनी कोलियरीज। और इसका सिंगरेनी कोलियरीज का मुख्यालय जो है वो कोठागुडेम में है। तेलंगाना में चूना पत्थर के भंडार किस उद्योग के लिए उपयोगी है? क्वेश्चन है, तेलंगाना में चूना पत्थर के भंडार किस उद्योग के लिए उपयोगी है? सीमेंट उद्योग के लिए। सभी जगह तो यही होता है, सीमेंट उद्योग के लिए। तेलंगाना का प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कौन सा है? जीनोम वैली। याद रखिए, पहले भी हम बताए हैं, जीनोम वैली जो है ये प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी केंद्र है। किसका? तेलंगाना का। वी हब किसके लिए बनाया गया है? वी हब किसके लिए बनाया गया है? महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए बनाया गया। क्या? वी हब। टी हब की स्थापना किस शहर में हुई? हैदराबाद में हुई टी हब की स्थापना। टी वर्क्स किस क्षेत्र से संबंधित है? टी वर्क्स किस क्षेत्र से संबंधित है? हार्डवेयर और प्रोटोटाइप निर्माण से संबंधित है टी वर्क्स। रामोजी फिल्म सिटी कहाँ स्थित है? हैदराबाद के पास है रामोजी फिल्म सिटी। अगला क्वेश्चन, आईआईटी हैदराबाद कहाँ स्थित है? संगारेड्डी जिले के कांडी में। आईआईटी हैदराबाद कहाँ स्थित है? संगारेड्डी जिले के कांडी में। और एनआईटी वारंगल किस राज्य में है? तेलंगाना राज्य में है। नलसार NALSAR कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। नलसार भी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। मौसम ठंडा है। कितना पिछवा गया है? जाना क्या करेगा?
रुकिए।